श्री कृष्ण कहते हैं, लाइफ एक छोटा सा शब्द है, पर यह इतना जटिल है कि कोई भी इसका सही अर्थ नहीं समझ सकता। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और हर कोई संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है। तो आइए जानते हैं पावरफुल लाइफ कोट्स, हिंदी जो आपको जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देंगे। कभी भी जीवन पूर्व निर्धारित नहीं हो सकता। सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा आप चाहते हैं। सोचिए, सब कुछ वैसा हो जाए जैसा सब चाहते हैं तो जीवन कैसा होगा। यदि जीवन की भविष्यवाणी पहले से ही हो जाए तो इस जीवन में बिल्कुल भी आनंद नहीं होगा, यानी जीवन बिल्कुल निराश हो जाएगा। जीवन में जब आप कामयाबी के रास्ते पर चलते हैं, प्रशंसा के साथ साथ कुछ लोगों की आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। न तो आप प्रशंसा से आकर्षित हो और न ही आलोचना से दुखी। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ने की लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में आकर ही टूट जाए। भीतर से चमकने वाली रोशनी को कुछ भी धुंधला नहीं कर सकता। जीवन साइकिल चलाने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने आपको अवश्य ही चलते रहना चाहिए। यदि आप रुके तो गिर जाएंगे। जिस प्रकार रुके हुए पानी में काई लगने लगती है, उसी प्रकार ठहरे हुए जीवन में भी काई लगने लगती है। जब तक जीवन है, चलते रहे। यदि कोई आपके आइडिया को गलत बताता है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसे सही साबित करके दिखाएं। जीवन में जब भी निराश हो तो जाकर उन लोगों को देख आना जो 2 वक्त की रोटी के लिए क्या क्या करते हैं। यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। केवल 2 चीज जिस पर आपका नियंत्रण है, वह है आपका दिमाग और आपका शरीर। इंसान गलत तब करता है जब वो परिस्थितियों के नियंत्रण में होता है। जो इंसान परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखता है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी सही निर्णय करता है। याद रखिए, जीवन में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए। जीवन में आपको वो मिलता है तो आपको चाहिए ही चाहिए। आप जीवन में वही पाते हैं जो आप में मांगने का साहस है। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपको कुछ आरंभ करना आवश्यक है। जिंदगी एक ही है, लेकिन अच्छे से जियो तो एक काफी है। जिंदगी लंबी नहीं बढ़ी होनी चाहिए। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण चीजों के प्रति आपका लगाव है। जीवन का बड़ा सबक कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए। आप वही करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। यदि आप हमेशा अगला कदम उठाने से डरते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। जब आप बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं तो केवल बेहतर करने से संतुष्ट न हो। कुछ लोग खुश रहने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग खुश रहने के लिए जिम जाते हैं, कुछ लोग खुश रहने के लिए धन का निर्माण करते हैं। क्या आप यहां एक पैटर्न देख सकते हैं? हर कोई जीवन में खुश रहना चाहता है, केवल उनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला मार्ग अलग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन का आनंद लें। खुश रहना यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। जीवन में कठिन फैसले लेने से मत डरो, क्योंकि जीवन में कुछ सख्त फैसले लेने पड़ डरते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। जीवन में समय का महत्व तब मालूम होता है जब वो निकल जाता है। यदि आप अभी भी पछता रहे हैं तो अब भी आपका समय निकल रहा है। जीवन जीना दुनिया की नायाब चीज है। ज्यादातर लोग बस मौजूद हैं। जब दूसरों को समझना मुश्किल हो, तब खुद को संभालना बेहतर होता है। रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सूरज एक बार फिर उगता है और सारी परछाइयां दूर हो जाती हैं। जहां भीड़ चलती हो, जरूरी नहीं वो रास्ता सही हो। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए। आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कभी कभी गलत विकल्प हमें सही स्थानों पर लाते हैं। कभी कभी हमें लगता है यह हमारे साथ गलत हुआ, पर वो हमारे लिए सबसे अच्छा हो जाता है। कोई नहीं जानता कि भविष्य क्या है, इसलिए जब तक आप परिणाम नहीं देखते, तब तक सबसे बुरा मत सोचो। उड़ान बड़ी चीज होती है। रोज उड़ो पर शाम को रोज नीचे आ जाओ।
क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। जीवन उतना गंभीर नहीं है जितना मन इसे बनाने के लिए करता है। बस जीवन के हर मिनट का आनंद लें। जीवन में हमेशा सीखते रहें। आप जो कहते हैं उसे देखें और जो भी कहें उसका अभ्यास करें। यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं कि आप क्या उपदेश देते हैं, तो आपका शिक्षण मूर्खतापूर्ण है। हमारा चरित्र वह है जो हम करते हैं जब हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। एक राज्य में वीरभद्र नाम का एक डाकू रहता था। वह बड़ी ही क्रूर प्रकृति का था। डाका डालते समय उसके आगे बूढ़ा बच्चा, स्त्री पुरुष जो आता, वह उसकी निर्मम हत्या करने में नहीं चूकता था। इसलिए उसका आतंक दूर दूर तक फैल गया। वहां के राजा ने कई बार उसे पकड़ने की चेष्टा की, पर असफल रहा। इस वजह से भी उस डाकू का साहस बढ़ता गया। भले ही उसमें बहुत से दुर्गुण थे, पर एक गुण यह था कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार कर, उसकी सेवा करके उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता था। इसके अलावा वह अपंग और निर्धन लोगों की समय समय पर सहायता करता था। उनके प्रति उसका सहृदयपूर्ण व्यवहार देखकर सबको आश्चर्य होता कि जो वीरभद्र डाका डालते समय क्रूर हो उठता है, वह अतिथि पर दयावान और विनीत कैसे हो जाता है। एक दिन उस नगरी में पुरी, बद्रिका आश्रम, द्वारिका और रामेश्वर, इन चारों धामों की यात्रा करके एक साधु आए। रात होने वाली थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज की रात किसी ब्राह्मण के यहां काटी जाए। वे एक गरीब ब्राह्मण के घर पर गए और रात भर वहां रुकने के लिए कहा। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और अंदर जाकर अपनी पत्नी से साधु को भोजन कराने की बात कही तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ब्राह्मणी ने गदगद स्वर में कहा, हम बड्ढे अभागे हैं कि द्वार पर आए हुए अतिथि को एक जून पेट भर भोजन नहीं करा सकते। इस समय केवल 2 रोटियां बची हुई हैं, जिन्हें मैंने बच्चों के लिए रख दिया है। बच्चे आज भूखे रह सकते हैं। हमें साधु की भोजन कराकर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। साधु ने पति पत्नी की बात सुनकर सोचा कि इस अन्न को खाने से पाप लगेगा, यहां ठहरना उचित नहीं है। ब्राह्मण हाथ पांव धोने के लिए बड्ढे लोटे में जल भरकर लाया तो साधु ने उससे कहा, बच्चा, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली हैं। बच्चे भगवान के अवतार होते हैं, उनका हिस्सा मैं कैसे खा सकता हूं? तुम ये बताओ कि आसपास कोई धनी व्यक्ति रहता है? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यहां मोहल्ले में सबसे धनी व्यक्ति वीरभद्र नामक डाकू है। लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं? साधु तत्काल बोले, बेटा, मैंने निश्चय किया है कि आज उसी के यहां रहूंगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने विनती की, आपका उसके यहां जाना उचित नहीं। उसके सिर सैकड़ों हत्या का पाप चढ़ा है, इसीलिए वह बहुत दान पुण्य करता है। आप रात्रि भर यहां रहें और रूखा सूखा भोजन खाकर विश्राम करें। यह हमारा धन्य भाग है कि हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। लेकिन साधु रुका नहीं और अपना कमंडल उठाते हुए उसने कहा, मैं फिर कभी तुम्हारे यहां अवश्य आऊंगा। मैं तुम्हारे आतिथ्य से संतुष्ट हूं। यह कहकर साधु उसे आशीर्वाद देकर चला गया। साधु कुछ देर बाद वीरभद्र की ऊंची अट्टालिका पर पहुंचा और दरवान से बोला, बेटा, अपने मालिक से जाकर कह दो कि एक साधु द्वार पर बैठा हुआ उनको प्रतीक्षा कर रहा है। वीरभद्र के यहां आज तक कोई साधु संत नहीं टिका था। वे उससे दूर रहते और उसकी दान दक्षिणा स्वीकार नहीं करते थे। उसने मन में सोचा कि हो न हो कोई भेदिया साधु के वेश में आया है। द्वार पर पहुंचा तो साधु ने उसकी मंगल कामना करते हुए रात भर ठहरने की स्वीकृति मांगी। डाकू ने उसने प्रसन्न होकर रहने तथा खाने की व्यवस्था कर दी। कुछ देर के बाद वह साधु के कमरे में आया और हाथ जोड़ ढाकर बोला, आपने मेरी कुटिया को अपने सत्संग से कृतार्थ कर दिया, अब कृपया भोजन करें। उसकी बात सुनकर साधु बोला, बेटा, मैं किसी के यहां भोजन तभी करता हूं जब पहले मुझे मनचाही दक्षिणा मिल जाती है।
वीरभद्र ने सोचा कि साधु महात्मा अधिक से अधिक कमंडल, लंगोटी, आध पाव गांजा और एक कंबल ही तो मांगेंगे। अतः उसने कहा, महाराज, आप जो भी दक्षिणा कहेंगे मिल जाएगी। वीरभद्र के यहां से आज तक कोई असंतुष्ट होकर नहीं लौटा है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए भोजन से अधिक दक्षिणा का महत्व होता है। डाकुओं बोला, महाराज, आप अतिथि और फिर संत हैं, आप जो चाहे मांग लें, उसके बाद चलकर भोजन करें। साधु ने कहा, बेटा, पहले वचन दो कि जो कुछ मांगूंगा वही दोगे। वीरभद्र छाती फुलाकर बोला, मैंने आज तक कभी अतिथि से झूठा वायदा नहीं किया है। आप जो मांगेंगे वह मैं आपकी सेवा में उपस्थित कर दूंगा। इस आश्वासन को पाकर साधु सरलता से बोला, वीरभद्र, पहले वचन दो कि आज से कभी झूठ नहीं बोलोगे। यह मेरी दक्षिणा है। साधु की बात सुनकर डाकू ने सोचा कि यह संत कितना मूर्ख है। यह चाहता तो आज मेरी पूरी संपत्ति मांग लेता, पर उसने मांगी भी तो क्या चीज। उसने गंभीरता से कहा, महाराज, आपकी बात स्वीकार है, आज से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इसके बाद साधु ने जाकर भोजन किया और रात्रि भर विश्राम करने के बाद सुबह को अपनी राह चल दिया। अब वीरभद्र साधु को दिए वचन के अनुसार सच बोलने लगा, लेकिन इसके कारण उसका डाका डालना बंद हो गया। कुछ महीनों के बाद उसकी संचित पूंजी समाप्त हो गई तो वह बहुत चिंतित हुआ। उसके साथियों ने भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ दिया और अपना नया गिरोह बना लिया। वे उसको साधु का चेला कहते, मखौल उड़ाते। इस भांति वीरभद्र का जीवन ही बदल गया। अब कोई आय न होने के कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपनी परिस्थिति पर विचार कर सोचा कि उसने साधु से सच बोलने के लिए कहा है। यह वचन नहीं दिया था कि डाका नहीं डालेगा, अतः क्यों न फिर से डाका डाला जाए। बड़ी देर तक सोचने विचारने के बाद उसने निश्चय किया कि डाका डालकर कुछ धन एकत्र कर लिया जाए। उसने पहले के डाके में लूटी हुई एक राजा की पोशाक निकालकर पहन ली। संध्या को घोड़े पर सवार हुआ और मध्य रात्रि को राजधानी जाकर राजमहल में पहुंचा। बद्धे फाटक के पास एक खूंटी पर घोड़ा बांधकर उसने पहरेदारों से फाटक खोलने के लिए कहा। उन लोगों में पूछा, आप कौन हैं? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं एक डाकू हूं और यहां चोरी करने के लिए आया हूं। यहां का राजा बहुधा रात्रि को नगर में जाकर वहां के हालचाल का पता लगाया करता था। द्वारवाल राजसी पोशाक देखकर समझे कि महाराज उनकी परीक्षा ले रहे हैं। चुपचाप उसे भीतर जाने दिया। उन्होंने यह भी सोचा कि चोर इस भांति निडर होकर अपना प्रचार कभी नहीं करता है। इस भांति वीरभद्र अंदर गया और कुछ बहुमूल्य मणि तथा 9 लखा हार लेकर बाहर आ गया। उसके बाहर चले आने पर भी पहरेदारों ने कोई अड्डी अड़चन नहीं डाली। प्रातःकाल जब राजा उठे तो उनको झांत हुआ कि रात्रि को महल में चोरी हुई है। राजा ने द्वारपालों को बुलवाकर पूछा कि कल रात्रि को महल के भीतर कौन कौन लोग आए थे। द्वारपालों ने उत्तर दिया, महाराज, एक व्यक्ति आपके ही समान पोशाक पहने हुए यहां आया। वह कहता था कि चोर हैं। हम समझे आप भेष बदलकर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। फिर कोई व्यक्ति चोरी करने की नीयत से आएगा तो वह क्यों अपने मन की बात बतावेगा। इसीलिए हम लोगों ने उस व्यक्ति को आने जाने में नहीं रोका। राजा को द्वारपालों की बात सुनकर बहुत अचरज हुआ। बड़ी देर तक वे चिंतित रहे। फिर कुछ निश्चय करके मंत्री को बुलवाया। उनके आने पर आदेश दिया कि राज्य भर में डुग्गी पिटवा दें कि राजा उस साहसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जिसने अपने आप को चोर बतलाकर राजमहल में चतुराई के साथ चोरी की है। मंत्री ने उनकी आज्ञा का पालन करके चारों ओर डुग्गी पिटवा दी। राजधानी तथा अन्य नगरों में इस समाचार से बहुत हलचल हुई और लोग उस व्यक्ति को देखने के लिए ललायत हो उठे। वीरभद्र ने राजा की घोषणा सुनी तो उसने वही राजसी पोशाक निकालकर पहनी और राजा के दरबार में सम्मिलित होने के लिए रवाना हो गया। राजमहल में पहुंचकर अपने आने की सूचना दी। राजा ने तुरंत ही उसे सम्मानपूर्वक दरबार में लाने को आज्ञा दे दी। वीरभद्र वहां पहुंचा और उसने राजा का अभिवादन किया। महाराज उसे देखकर दंग रह गए और क्रोधित होकर पूछा कि वह वहां क्यों आया है। वीरभद्र ने कहा, राजन, मैं वही चोर हूं जिसने परिस्थितिवश
आपके महल में चोरी की थी। मैंने एक साधु को वचन दिया है कि सदा सच बोलूंगा, इसीलिए पहरेदारों को अपना इरादा बता दिया था। राजा उसकी सच्चाई पर मुग्ध हो गया। वीरभद्र ने पूरी कथा सुनाई और साधु वाली घटना विस्तार से बताई। वीरभद्र को पूरी कथा सुन लेने के बाद राजा उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वीरभद्र को 7 गांव जागीर में दिए ताकि उपते अपने परिवार का पालत पोषण करने के लिए भविष्य में चोरी न करनी पड़े। वीरभद्र ने राजा की बातें सुनकर उनसे निवेदन किया कि आगे वह एक ईमानदार नागरिक की भांति जीवन व्यतीत करेगा। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानी होती है, लेकिन जब आप चिंता करते हैं तो आप इसे दोगुना कर देते हैं। जब आप अतीत या भविष्य की चिंता करते हैं तो आप अपने वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखे। आप कभी इतना लंबा नहीं जी सकते कि सारी गलतियां खुद करने का मौका मिले। जो लोग चीजों को सबसे अच्छा बनाते हैं उनके लिए चीजें सबसे अच्छी हो जाती हैं। प्रत्येक दिन एक नया जीवन है यदि आप इसे मजेदार और नए रोमांच से भर देते हैं। प्रत्येक दिन एक अलग जीवन के रूप में जीना और गिनना शुरू करें। यही आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है। नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है। कभी कभी हम किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। जीवन में कुछ बद्धा मिल जाए तो छोटे को मत छोड़ना, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है तलवार नहीं। अपनी आंखों को सितारों पर और पैरों को हमेशा जमीन पर रखें, क्योंकि जब आप अपने आसपास के लोगों की तुलना में तेजी से प्रगति करना शुरू करेंगे तो आप घमंडी नहीं होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।